Hello student, today I am going to teach you class 7th English grammar chapter number 16 and chapter name is the present tense. Today we will discuss about all present tense means simple present, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. चारों टेंस का हम आइडेंटिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स एंड हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, स्टेटिव वर्ड। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब क्या होते हैं, और सिंस एंड फार एंड सिंस का यूज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें हम वीडियो में करेंगे। बच्चों यहाँ पर दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए वेंट लगा है, जब वर्ड का सेकंड फॉर्म लग जाए तो पास्ट टेंस में बदल जाता है। विल लग जाए तो फ्यूचर टेंस में आता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, थ्री टेंसेस के थ्री एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है टेंस। टेंस वर्ड क्या होता है? टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइम। द वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम, हेंस वी हैव द वेरियस टेंसेस। वर्ब मीन्स क्रिया होती है, टेंस में समय के साथ बदलती रहती है। प्रेजेंट में हो रहा है, एक पास्ट में हो रहा है, एक फ्यूचर में हो रहा है। यह सेंस वर्ब से ही हमें पता चलता है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंसेस के एग्जाम्पल के बारे में दिए गए हैं, देख लेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों? आई डांस, सी डांसेस, वी डांस। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पता चल रहा है वर्ब। आई क्या है? आई जो है, आई प्लूरल नंबर होता है, और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का सेम फॉर्म यूज करते हैं। मीन्स कोई भी वर्ब हो हमेशा प्लूरल में ही होता है। मीन्स डांस क्या है, आई के साथ लगा है, आई प्लूरल है, तो डांस भी प्लूरल ही होना चाहिए, इसलिए डांस प्लूरल है। कहने का मतलब कोई भी वर्ब होता है वो प्लूरल में ही होता है, इसलिए आई डांस करेक्ट हो गया। सी सिंगुलर है। अब प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करना पड़ता है बच्चों, यस या ईएस ऐड करना पड़ता है। सी सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब के साथ अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। देखिए डांसेस कर दिया गया, अब यह डांस में ई एस जुड़ गया तो डांस वर्ड जो है सिंगुलर हो गया। ठीक है, आई के साथ डांस प्लूरल लगा है, सी के साथ सिंगुलर लगेगा। वी क्या है? वी प्लूरल है, इसलिए वी के साथ भी प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। प्लूरल वर्ब देखिए डांस लगा है। ठीक, आई होप आप समझ रहे हैं। It's next page number. Whilst we say I dance, we dance, you dance, they dance, say he dances, she dances, Riya dances। वही बात है, मैंने बताया आपको। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं। प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ सेम वर्ब का यूज करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि कोई भी वर्ब हो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही होती है, एस या ई एस लगा कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो सेंटेंस का यस प्यारे बच्चों, दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन जो होता है 3 पर्सन में डिवाइड होता है डियर स्टूडेंट। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जिसमें आई सिंगुलर माना जाता है और वी प्लूरल।
बट आई हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेता है, जानते रहिए। एंड सेकंड नंबर पर यू सेकंड नंबर प्रोनाउन होता है। एंड थर्ड नंबर ही सी इट राम श्याम सीता गीता इटीसी सारे के सारे आई वी यू को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेंटेंस के, आप देख लेंगे। आई लुक, आई प्लूरल माना जाता है इसलिए लुक लगा है, यस यस नहीं ऐड है। वी प्लूरल है इसलिए लुक। यू लुक, यू लुक, ठीक है। ही है, ही सिंगुलर माना जाता है इसलिए लुक्स दिया गया है, मीन्स लुक में यस ऐड किया गया है, यही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लेंगे इसको। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन दिया गया है एंड कहा जा रहा है वर्ब बी फॉर्म। पहले बच्चों वर्ब बी फॉर्म में पहले बता दूं आपको क्या होते हैं। वर्ब बी फॉर्म में इज, एम, आर, एक मिनट, आर, वाज, वर, ये क्या है वर्ब बी फॉर्म होते हैं, वर्ब टू बी फॉर्म होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर इज जिसे कहते हैं। इसके यूजेस कैसे होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू के साथ प्लूरल में भी आर लगता है। ऐसे ही इज, ही सी इट, राम श्याम सिंगुलर आप समझ रहे हैं, इनके साथ इज लगता है और ये क्या होते हैं इज, एम, आर वर्ब के बी फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो निगेटिव में है। निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, जैसे आपको पता भी है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देने से सेंटेंस निगेटिव में बदल जाता है। देखिए आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट अ टीचर, शी इज़ नॉट अ सिंगर। तो उस समय किसी भी सेंटेंस में आप नॉट लगा देंगे तो नॉट सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। एक एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं है बताने के लिए। यहाँ पर देखिए ज़रा सा एक रूल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मिनट, डू, आर, डज, ठीक है। डू प्लूरल के साथ लगता है, डू प्लूरल के साथ यूज होता है, एंड डज सिंगुलर के साथ यूज होता है, इतना आप याद रखें। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। सिंपल में SIS से ही काम चलाया जाता है, जैसा कि पहले हमने बता दिया। सी डज नॉट सिंग, देखिए सी सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगा, दे प्लूरल नंबर है डू नॉट लगा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पेज पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के। देखिए यहाँ तो वही एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लेंगे। पॉजिटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, निगेटिव मीन्स नॉट वाला, इंट्रोगेटिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। तारा गोज टू प्ले पॉजिटिव है। अब निगेटिव बनाते समय हमने बताया कि डज नॉट या डू नॉट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तारा डज नॉट, क्योंकि तारा क्या है सिंगुलर है तो डज नॉट गो टू प्ले। अब क्या तारा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हिंदी में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्या तारा खेलने जाती है, ठीक। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं बस, डज तारा गो टू प्ले। बहुत ही आसान है। सी बेक्स एक्सलेंट केक्स, सी डज नॉट बेक एक्सलेंट केक। अब डज को फ्रंट पर कर दिया गया, डज सी बेक एक्सलेंट केक। ऐसे ही there are lots of example for you, you will see attentively। यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख लेंगे। Next, there are some most important rules of simple present tense। देखिए यूजेस दिए गए हैं। टू टॉक टू एन एक्शन दैट इज अ हैबिट और रूटीन, किसी की कोई हैबिट हो या फिर डेली रूटीन की सेम एक्टिविटी हो तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को लिखते हैं।
जैसे साहिल वेक्स अप एट 6 AM, साहिल 6 AM पर उठता है। और वर्ब में ध्यान रहे, अगर साहिल, आपको पता है साहिल सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ES ऐड होगा, तो वेक्स अप, वेक में एस ऐड हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, टू मेक स्टेटमेंट इज दैट इज अ यूनिवर्सल आर जनरल ट्रूथ, कोई सेंटेंस सत्य हो या फिर सबके लिए एक समान बातें रखता हो। जैसे द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूमती है, तो इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। कोकोनट पाम्स ग्रो वेरी टाल, कोकोनट पाम बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। ऐसे ही ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ, देखिए रूल। इन इम्परेटिव आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शन, जब इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में आर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की भावना, फीलिंग या बातें कही जा रही हो, मीन्स किसी को आदेश दिया जा रहा हो, किसी को आर्डर दिया जा रहा हो, तो भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट में किसी सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे कम हियर, मीन्स इधर आओ, शट द डोर, ठीक है। तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस देखिए, टेक सम वाटर एंड पोर इट इनटू द पैन, कहा जा रहा है कुछ पानी लीजिए और पैन, पैन का मतलब कढ़ाई, बर्तन में डालिए। हेयर कम्स द ट्रेन, यहाँ ट्रेन आती है। ही टेस्ट्स नाइस, दिस टेस्ट नाइस, ठीक है। नेक्स्ट रूल में देखिए, व्हेन डिस्क्राइबिंग समथिंग्स वेयर देयर आर अ सीरीज ऑफ एक्शन एज इन अ कमेंटेटरी, जब किसी सेंटेंस में कोई ऐसे वर्क की बात की जा रही है जो फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे ही किक्स बॉल्स एंड इट इज़ अ गोल, मीन्स बॉल को किक करता है और गोल करता है उसको, मीन्स आप समझ रहे हैं, फुटबॉल की बात कही जा रही है। सचिन टेक्स अ रन, सचिन रन लेता है, तो एक एक्शन की बात है, इसलिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ कुछ एडवर्ब की बात आपको बताई जा रही है, जो कि हम एडवर्ब के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे सेंटेंस में एडवर्ब का यूज भी कर सकते हैं, यूजली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, एवरी डे, etc। आई ऑफन गो टू डिनर विद फ्रेंड, मैं हमेशा अपने फ्रेंड के साथ डिनर जाता हूँ। वी समटाइम विजिट आवर कजिन्स इन मथुरा, हम कभी कभी मथुरा में भी विजिट करने जाते हैं, इट मीन्स, ठीक है। तो एडवर्ब के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, डिटेल में हमने एडवर्ब का वीडियो बनाया है। और डे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टू वर्ब टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ड यूज करने हैं। मैंने यूज किया है, आप देख लें। प्लेज, गो, रीचेज, लुक, वॉक, स्टार्ट, बिकम्स, इज, राइजेस, कलेक्ट, द, डज, नॉट टेक, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, सीज एंड आर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई भी वर्क कंटिन्यू फॉर्म में होता है। पायल इज़ वॉकिंग टू स्कूल, मीन्स पायल स्कूल जा रही है। कोई भी एक्शन होता है वो कंटिन्यू, लगातार उस समय चलता रहता है, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेते हैं। इसमें इज, एम, आ एंड वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज होता है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग टेनिस, वे टेनिस खेल रहे हैं। देयर इज गिवन हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, एम, आ प्लस वर्ब प्लस ING। इज वॉकिंग, एम राइडिंग, आर वेटिंग, इट्स अ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज नॉट वॉकिंग, इज नॉट राइडिंग, इज नॉट वेटिंग, इट्स अ नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
हियर इज गिवन सेम एक्टिविटी लाइक प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। मीन्स अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना हो, मीन्स क्या से स्टार्ट करना हो इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। जैसे श्यामा इज राइटिंग, इज श्यामा राइटिंग, श्यामा लिख रही है, क्या श्यामा लिख रही है। दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, आर दे गोइंग ऑन हॉलीडे, क्या वो हॉलीडे पर जा रहे हैं, आर से स्टार्ट हुआ तो सेंटेंस क्या से बोला जाएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे ही देखिए वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे, आर वी प्रैक्टिसिंग टुडे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस, यही रूल पूरे टेंस में चलता है। नाउ सी हियर इज गिवन lots of examples of present continuous tense. You can see here examples. मनोज is cooking dinner. बस आपको एक बात याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में होता है, और कोई भी वर्क हो, एक्शन वर्ब हो, वो स्टार्टिंग फॉर्म में ही होता है, मीन्स चालू रहता है, कंटिन्यू फॉर्म में ही होता है। मनोज इज कुकिंग डिनर, मीन्स मनोज इस समय डिनर बना रहा है, ठीक है। सरिता इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सरिता न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज गिवन सम रूल्स, बट वन रूल इज फैक्ट दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज कम्स इनटू द कंटिन्यू फॉर्म। ओके, आप पढ़ लेंगे और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज हियर स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं एंड डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, स्टेटिव वर्ब उसे कहते हैं जब वर्ब किसी भी टेंस में उसका फॉर्म चेंज ना होता हो, उसको आप स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और वह वर्ब जिसमें जो चेंज होता हो, कहने का मतलब जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता हो, जैसे गो का गोइंग हो जाता है, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाता है, वॉक का वॉकिंग हो जाता है, तो डायनेमिक वर्ब्स कहलाता है। और ऐसे भी कुछ अंग्रेजी में वर्ब होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, मीन्स अगर उसको आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नोट लिखते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, सेंस गलत बैठता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके पहले देखें, यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग बी, परसेप्शन सी, स्मेल्स, हेयर, रिकॉग्नाइज, अपीयर, ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं। पोजीशन दिखाता है, हैव, ओन, पजेस, कर्टेन, कंटेंट। एन इमोशन स्टेट लव, वांट, प्रेफर, विश, डिजायर, थिंक, सपोज, बिलीव, फील्स, रिमेंबर, रियलाइज एंड सस्पेक्ट। These are stative verb. There is a given example. She has black hair. अब has आपने देखा, एक मिनट, यस, एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ ब्लैक हेयर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सी हैज़ ब्लैक हेयर। अगर आप कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो यहाँ पर दिया गया भी है सी इज़ हैविंग ब्लैक हेयर हो जाएगा हैविंग ब्लैक, लेकिन हैविंग का सेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह काले बाल रख रही है, नहीं, उसके बाल काले हैं ही, ठीक है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हैज़ जो है स्टेटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। आई एम द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। आई स्मेल समथिंग्स बर्निंग। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, स्मेलिंग रंग है। स्मेल वर्ड आपने यहाँ पर देखा, स्मेल स्टेटिव वर्ड, तो स्मेल का स्मेलिंग कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए सी डज नॉट लाइक टू एडमिट, लाइक वर्ड देखिए, लाइक, प्रेफर्स मीन्स लाइक होता है, तो लाइक वर्ड प्रेफर टू रिलेटेड है, तो लाइक वर्ड भी स्टेटिव वर्ब में आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब एग्जाम्पल समझते हैं। देयर इज गिवन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। सम डायनेमिक वर्ब्स आर इट, ड्रिंक, सो, टाइप्स, रीड, लिसन, स्पीक, स्लीप, टॉक, etc। देखिए
आई थिंक किरण इज राइट, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर थिंकिंग देखिए डायनेमिक के रूप में काम कर रहा है। एंड आई थिंक किरण इज राइट, मेरे विचार से या फिर मुझे लगता है किरण ठीक है। आई एम थिंकिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आई सी योर सिचुएशन, आई विल हेल्प यू, मीन्स मैं आपकी सिचुएशन जान रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई एम सीइंग योर रेनू दिस इवनिंग। ठीक, आई एम सीइंग, सीइंग का अर्थ यहाँ पर मीटिंग से लिया जा रहा है। इस शाम को मैं रेनू से मिल रहा हूँ, इसलिए डायनेमिक का यूज हुआ। सेंस इज डिफरेंट, सीमिंग। इस प्रकार देखिए हैव, ड्रेस लुक्स, एलार्ट सब एग्जाम्पल हेयर गिवन, आप पढ़ लेंगे इसको। स्टेट्यू, एट लास्ट आप देख लेंगे यहाँ पर एक आई एंजॉय वाचिंग मूवी। कभी भी आई इंजॉइंग वाचिंग मूवी नहीं लिखते, आई एंजॉय, क्योंकि एंजॉय जो है स्टेट्यू वर्ब के रूप में यूज होता है। आई एम एंजॉइंग दिस पार्टी, पार्टी के लिए यूज हो सकता है बट मूवी देखने के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, अंडरलाइन द वर्ब in the present continuous tense and state whether they have been used correctly or not. Correct the sentence that are wrong. Present continuous tense अंडरलाइन करना है, अगर स्टेटिव वर्ब है तो मार्किंग करके स्टेटिव वर्ब बनाना है। देखिए वी आर हैविंग 3 रूम्स, यहाँ ये रॉन्ग सेंस है क्योंकि स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ हैव का यूज होगा, हैव। ठीक है, इसको कट कर देंगे बच्चों, हैव, इसको कट करके हैव लगा देंगे। एंड दे आर वर्किंग, वर्किंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में काम कर रहा है, अंडरलाइन कर दे। लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दिस इज फिटिंग, ये क्या है, रॉन्ग है क्योंकि फिट जो है, फिट वर्ड जो है, फिट्स क्या है, फिट्स वर्ड स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब है ये। ठीक है, तो फिट लगाएंगे, केवल कट कर देंगे, इसको कट करके यहाँ पर आप फिट्स लगा दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इज मेकिंग, मेकिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए अंडरलाइन कर दें। प्लानिंग अंडरलाइन कर दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रीचिंग अंडरलाइन, आई एम हेयरिंग अंडरलाइन। ठीक, एंड रीडिंग अंडरलाइन कर दें। इज अपीयरिंग कट कर देंगे, अपीयर क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, अपीयर, अपीयर स्टेटिव वर्ब है तो इसको कट कर देंगे। एक मिनट, यस, अपीयर को कट करके अपीयरिंग को APPER लगा देंगे। ठीक है, अपीयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है अंडरलाइन द स्टेटिव वर्ब, सर्किल द डायनेमिक वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ इट इज रॉन्ग यूज्ड। अंडरलाइन सर्किल करना है, स्टेटिव वर्ब को अंडरलाइन करना है, बाकी डायनेमिक वर्ब को सर्किल करना है। ठीक है, देखिए आई एम बीइंग हैप्पी ऑफ यू सी यू, इट्स बीइंग यूज एज अ डायनेमिक वर्ब, इसलिए इसको आप सर्किल कर लेंगे। ठीक है, हिट इज अ स्टेटिव वर्ब, अंडरलाइन कीजिए। जॉगिंग डायनेमिक वर्ब, वॉक क्या है, स्टेटिव वर्ब। सी स्टेटिव वर्ब, अंडरलाइन कीजिए। ओन भी स्टेटिव वर्ब है, अंडरलाइन कर लें, इसके प्लेस पे है भी आता है। इज कंटेनिंग, इज कंटेनिंग, दिस पॉकेट इज कंटेनिंग 5 चॉकलेट, रॉन्ग वर्ड है, रॉन्ग है, इसके प्लेस पे आप कंटेन कर लेंगे, कंटेन, कंटेंस। ठीक, इस प्रकार से कट करके कंटेंट कर लेंगे। 8 नंबर क्लीन स्टेटिव वर्ब है। रिपेयरिंग, आई एम रिपेयरिंग, सॉरी रिपेयरिंग सर्किल कर लेंगे, सर्किल क्योंकि डायनेमिक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। 10 नंबर
आई एम प्रेफरिंग, प्रेफरिंग आपको मैंने बताया प्रेफर क्या होता है, स्टेटिव वर्ब है। प्रेफर आपने पढ़ा पिछले पेज पर, प्रेफर स्टेटिव वर्ब है, इसलिए प्रेफरिंग कट करके प्रेफर नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, टेंस का रूल देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हैज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। ठीक, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। देखिए, रीमा हैज़ जस्ट गॉन, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या है, वी थर्ड है। ठीक, आई हैव बेक्ड केक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होता है, एंड हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसे कि यहाँ लिया गया है। देखिए, हैज़ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वही वी प्लस थर्ड फॉर्म, वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैज़ गॉन, हैव कंप्लीटेड, हैव बेक्ड, दीज आर एग्जाम्पल। हैव, हैज़, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। देयर एग्जाम्पल्स, हैज़ नॉट गॉन, हैव नॉट कंप्लीटेड, हैव नॉट बेक्ड। हैज़, हैव, हैड यूज हो रहा है मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, इट मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज गिवन एग्जाम्पल्स, दीपक हैज़ रिटन दिस आंसर, हिज आंसर। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे। हैज़ को यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दिया गया, हो गया हेल्पिंग वर्ब। यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो वी, यू हैव को हैव यू कर देंगे, मीन्स हैव को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देयर इज गिवन लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन द गिवन। बच्चों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं ढेर सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। हैव हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ हैव लगता है, मैंने बताया प्लूरल के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है। तो वी प्लूरल है, हैज़ वी का थर्ड फॉर्म लगा है। आई प्लूरल है, हैज, हैव और आपका थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हैव विजिटेड, हैव लिव्ड, स्टडीड, हैज रीच्ड, हैव फिनिश्ड। आप इसको देख लेंगे, आपकी बुक में सब दिया गया है। हम समय आगे ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको जो याद करना है, सिंस एंड फार सिंस का यूज़, फार एंड सिंस का यूज कैसे होता है। जो फार का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स जब कभी सेंटेंस में समय का एक पीरियड दिया हो, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 2 ईयर, 10 मंथ, 5 मिनट्स, ये क्या है, पीरियड है। जहाँ पीरियड दिखे आपको वहाँ फार का यूज कर देंगे। ठीक, और जब पॉइंट दिखे मीन्स 10 AM सिंस 1990, सुबह के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या फिर 2 बजे, 3 बजे, ऐसी कोई टाइमिंग दिया हो वापस सिंस का यूज करते हैं, या फिर ईयर दिया हो, ठीक है, तो सिंस का यूज करते हैं। बस 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। फार आए तो फार यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हियर इज ग्रामर पॉइंट, सम वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होते हैं। वो क्या है, जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, एट, टिल, नाउ, टुडे, दिस वीक, इट। इसको आप लर्न कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से। आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट।
इसको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में बनाना है। देखिए आई हैव बॉट, बाई है, आई हैव बॉट लगा देंगे, ठीक है। आई हैव बॉट न्यू बाइसिकल। सेकंड, वी हैव ईटन डिनर, क्या कर लेंगे, वी हैव ईटन डिनर। थर्ड में, वी हैव कलेक्टेड अलॉट सम मनी, आगे देखिए। फोर्थ में, द हॉलीडे हैव बिगन, क्या है, हैव बिगन। फिफ्थ में, वी हैव हैड नो रेस्ट, वी हैव हैड नो रेस्ट। देखिए हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव हैड, ए वर्ब भी होता है हैव, जिसका मतलब होता है रखना, ठीक है, ये फिर रेस्ट करना। 6 नंबर देखिए, वी हैव पैक्ड, पैक का थर्ड फॉर्म पैक्ड। इस प्रकार से आप इसको भी फिल कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर भी एक्सरसाइज हैं, वही चीज़ें हैं, हम आपको एक बार रीड करके बता दे रहे हैं। हैज़ गॉन, हैव नॉट सीन, हैव ट्रेवल्ड, हैज़ जस्ट लॉस्ट, हैज़ नॉट रिटर्न्ड, हैज़ ड्रीम्ड, हैव रीडन, हैव नेवर विटनेस्ड, हैव स्पेंट। तो इतनी सारी फीलिंग है, आप कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें भी कार्य का जारी रखना पाया जाता है, कंटिन्यू वर्क में होता है, और हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, एंड वी का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हैव बीन लिविंग दिया है, मीन्स वर्ब में आईएनजी ऐड है। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और सिंस और फार का यूज करना है। सिंस फार का यूज हमने बताया पीरियड ऑफ टाइम, एंड सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा गया है, रूल सब दिया गया है आपकी बुक में, ज़रा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग, हैव यू बीन वर्किंग। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर रूल आप पढ़ लेंगे डिटेल में अपनी बुक में, क्योंकि मैं रूल पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, वैसे वीडियो भी लंबा होता जा रहा है अब। और देखिए, मिसेस सुनीता हैज़ बीन टीचिंग एट द कॉलेज सिंस 2010। हैज़ बीन टीचिंग, हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो हैज़ लगाते हैं, प्लूरल आया तो हैव लगाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स को केयरफुली रीड कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे फोकस करते हैं एक्सरसाइज पर। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। हम आपको पढ़ के बताते हैं। द चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है तो हैव लगाएंगे, हैव बीन वाचिंग, हैव बीन वाचिंग। सेकंड में आई प्लूरल नंबर है, हैव बीन रीडिंग। थर्ड, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन फीलिंग, ठीक है, हैव बीन फीलिंग। नॉट लगा है, हैव नॉट बीन फीलिंग। 4 नंबर, हैज़ नॉट बीन राइटिंग, हैज़ नॉट बीन विजिटिंग, हैज़ नॉट बीन विजिटिंग। 5 नंबर, दे हैव बीन लिविंग। 6 नंबर, हैव बीन रीडिंग। 7th नंबर, हैज़ बीन गिविंग, हैज़ माई कंप्यूटर सिंगुलर नंबर है, हैज़ बीन। 8 नंबर, हैज़ बीन प्लेइंग। 9th नंबर, हैव बीन वेटिंग। 10th नंबर, हैव बीन प्लेइंग। 11th नंबर, हैव बीन प्लेइंग। एंड 12th नंबर, हैज़ एंड बीन रेन्ड, ठीक।
इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।